हमें अपने ज़िंदगी में बहुत सारे अहम डिसीजंस लेने होते हैं। करियर किस फील्ड में करें, क्या करियर चेंज करें, क्या जॉब चेंज करें, क्या जॉब का लोकेशन चेंज करें, या फिर अभी जॉब कर रहा हूँ क्या बिजनेस स्टार्ट करूँ। एक बार बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो क्या बिजनेस एक्सपांड करूँ, बिजनेस एक्सपांड किया तो इसे क्या नए क्षेत्र में करूँ। कुछ साल बाद जब एक बिजनेस सेटल हो जाता है और हमारे इमोशंस चेंज हो जाते हैं, उसके बारे में क्या करना है से लेके पार्टनरशिप करनी चाहिए। क्या मैं कोई बिजनेस कोच बन सकता हूँ, क्या मैं कोर्सेस अपने ऑनलाइन बेच सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं और जिनका इम्पैक्ट होता है। जैसे कहा जाता है कि वॉट एवर डिसीजंस यू मेक इट इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years. So external circumstances don't decide our destiny. It is the decisions that we make today that is going to shape our destiny. सो वेलकम फ्रेंड्स, मैं कौस्तुभ पानसे, कॉर्पोरेट ट्रेनर और बिजनेस कोच, आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का विषय है द क्रॉस रोड्स मॉडल। ये जो लाइफ के बड़े डिसीजंस होते हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर निर्णय सही हमें होना है तो वो डिसाइड करेगा हमारी सेल्फ अवेयरनेस पे, हम खुद को कितने अच्छे तरह से समझते हैं। एक ही तरह के डिसीजन सब लोगों के लिए लागू इसलिए नहीं पड़ते बिकॉज हम सब लोगों का मेंटल जो मेकअप है वो अलग है, हमारी भावनाएं अलग हैं, हमारे चॉइसेस अलग हैं, हम हमारा व्यक्तिमत्व अलग है। इसलिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए उस सिचुएशन पे, उस चौराहे पे कौन सा रास्ता हमने लेना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कि कौन से बिग इम्पैक्टफुल डिसीजंस होते हैं, क्या मॉडल हम यूज़ करने वाले हैं और उसका परिणाम क्या है। साथ में ही देखेंगे सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस जब हम डिसीजंस लेते हैं। फाइनली ये देखेंगे कि कैसे अपने नए रास्ते को हम चुन सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा ही कि ये सारे डिसीजंस हैं जो आपके लाइफ को इम्पैक्टफुल बनाते हैं। आपका बिजनेस आपको एक्सपांड करना हो, जॉब से बिजनेस में आना हो, किससे शादी करना है, जॉब लोकेशन के बारे में, वेदर यू वांट टू चेंज योर करियर फील्ड, वेदर यू वांट टू बाय एन एक्सपेंसिव कार, वेदर यू क्विटिंग पार्टनरशिप और मेकिंग न्यू पार्टनरशिप, whether getting divorced or getting married again, these are all big impact decisions of life। आज हमें सेल्फ अवेयरनेस से अपने डिसीजन इसलिए लेना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस पहले क्या है ये देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, खुद के थॉट्स, फीलिंग्स और मूड्स के प्रति सजग होना ही कहा जाता है सेल्फ अवेयरनेस। आप क्या फील करते हो, आप में कौन से इमोशंस है, कौन से फीलिंग्स है, आपके अंदर क्या बिलीव्स है, आपके अंदर क्या है, आपको क्या वैल्यू आप करते हो, आपके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या निग्लिजिबल है। तो खुद को पहचानने की प्रोसेस का नाम है सेल्फ अवेयरनेस। तो यहाँ पे आपको आपके मूड्स, थॉट्स वगैरह भी पता होने चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। उसी के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं, कौन सी चीज़ों में आपको बहुत मज़ा आता है, कौन सी चीज़ों से आपको डर लगता है। इसके साथ साथ आपको ये भी अवेयरनेस होना चाहिए कि कौन सा एरिया आपका है जहाँ पे आप बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं और कहाँ पे आप थोड़े से फियरफुल हो जाते हो। तो सेल्फ अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देर इज़ नॉट वन सिंगल पैटर्न विथ विच वी ऑल कैन मेक डिसीजंस। एवरीबडी makes decisions that should be appropriate for them. So that is why self awareness is very important. Today we are going to see the crossroads model. ये ऐसा है कि आप एक चौराहे पे खड़े हो, rather you are standing on the road which has got 6 lanes। तो कौन सा रास्ता आपने चुनना चाहिए, इसका ये मॉडल है। जब ये मॉडल हम सॉल्व कर लेंगे तो इन 6 रास्तों में से कोई एक रास्ता आपको चुनना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला जो रास्ता है उसे कहा जाता है द बेकनिंग रोड। बेकनिंग रोड मतलब हमेशा से जो आप करना चाहते थे, क्या आप वो डिसीजन लेते हैं। सेकंड होता है ड्रीम रोड। ड्रीम रोड का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो आपकी फैंटेसी है, ऐसा कोई बिजनेस, ऐसा कोई करियर, ऐसा कोई साथी जो आपका सपना है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि वेदर दैट विल बी अकम्प्लिश्ड और नॉट, लेकिन आप एक सपने की तरह, आपके सपने की तरफ आप चल पड़े हैं। थर्ड होता है द सेंसिबल रोड। सेंसिबल रोड मतलब अभी आप जहाँ से आए हैं, जो आपके अंदर
है, जिस एरिया में आपको कॉन्फिडेंस है, जिस एरिया आपको अच्छे से आता है, तो आपने कौन सा रोड लेना चाहिए। इट शुड बी अ सेंसिबल रोड, प्रैक्टिकल रोड। सपने थोड़े से इम्प्रैक्टिकल तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़े से फैंटेसी उसमें ज़्यादा होती है। सेंसिबल रोड में रियलिटी को पकड़ के आपको डिसीजन लेना है। चौथा रोड है, जैसे कहते हैं द रोड नॉट ट्रैवल्ड। आज तक अभी आपने कभी इस रास्ते पे गए नहीं है, आप गए भी नहीं और बहुत कम लोग इस पे जाते हैं, ऐसा कोई रास्ता चुनना। फिफ्थ इज द फेमिलियर रोड, जाना पहचाना रास्ता। एंड फिफ्थ इज द रोड बैक, आप जहां से आए थे इसके पहले वहीं पे वापस जाने को कहा जाता है, दैट इज द रोड बैक। तो उदाहरण कई कई हैं दोस्तों, इसलिए आज के इसमें उदाहरण नहीं लिया है मैंने। आप अपने लाइफ के बड़े डिसीजंस के उदाहरण लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या करना होता है इसमें, आपको ना 5 सवाल इस मॉडल में पूछे जाते हैं। उन 5 सवालों को आपको बस जवाब देना है आपके हिसाब से। एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज यू विल कम टू नो कि आपके अंदर क्या भरा हुआ है, कौन से लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उसी से तय होगा कि आप आगे कौन सा रास्ता लोगे। देखिए, सबसे पहला जो आपको विचार करना है, दैट इज वेयर डू यू कम फ्रॉम। आपका एजुकेशन से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट बचपन से लेके पूरा एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, कहाँ पे जॉब किए, किससे मिले, किसके साथ किए, कौन से वर्ड्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारा आपका जर्नी आपको लिखना है इस पॉइंट तक, so that completely answers where do you come from. Let's say for example you studied in a particular location, you studied in Mumbai, then you went for your engineering to Pune. From Pune you did a couple of jobs in Mumbai, then you decided to go to Delhi. दिल्ली में आप किन लोगों से मिले, वहाँ पे हो सकता है आपने कोई पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया हो, कोई MBA मार्केटिंग परस्यू करने का प्लान किया हो, फिर वहाँ से क्या हुआ, फिर क्या आपने वहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस किसके साथ किया। तो ऐसा आपका पूरा जर्नी लिखना है। जितने कीवर्ड्स, जितने लोग और जितनी बड़ी चीज़ें आपके साथ एसोसिएट होती है उस जर्नी में, वो सारा लिखना है। जब मैंने अपना जर्नी लिखा तो मैंने उसमें लिखा दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ टोस्ट मास्टर्स क्लब, आई वर्क फॉर सर्टन कॉर्पोरेट्स, व्हेन डिड आई स्टार्ट बिजनेस, उसमें मेरे पार्टनर्स कौन थे, तब मुझे क्या आता था, फिर मैंने एक्सपांशन कब किया उसके नाम लिखे, व्हेन डिड आई गेट मैरिड, टू whom, what other skills I got into, what other lines of business। तो ये सारा मैंने पूरा अपना जर्नी लिखा 2020 तक, उसमें कौन से लोग मेरे साथ थे। एक बार ये होने के बाद देन यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन दैट व्हाट इज रियली इम्पोर्टेंट टू यू। हमने शुरुआत में ही बात किया कि ये मॉडल जो टोटली बेस्ड है सेल्फ अवेयरनेस पे, सजगता पे, कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, अटेंशन देना है। पहले है कि आपकी वैल्यूज़ क्या है। वैल्यूज़ वो चीज़ें होती हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। किसी के लिए हेल्थ इम्पोर्टेंट होती है, किसी के लिए अचीवमेंट इम्पोर्टेंट होती है, किसी के लिए वेल्थ हो सकता है। देन फॉर डिफरेंट पीपल, कुछ लोगों के लिए सर्टेनिटी, स्टेबिलिटी, ये इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों को एडवेंचर चाहिए। सो व्हाट इज इट दैट यू रियली वैल्यू। सेकेंड, व्हाट इज योर बिलीफ। बिलीफ पे मेरे दूसरे भी वीडियो आप देखिएगा। बिलीफ का मतलब होता है कि व्हाट इज योर कन्विक्शन, कौन से आइडियाज में आपके कन्विक्शन है। वो चाहे लोगों के बारे में हो सकते हैं, बिजनेस के बारे में हो सकते हैं, लाइफ के बारे में हो सकते हैं। अभी कुछ लोगों का कहना होता है कि लाइफ इज अ डेयरिंग एडवेंचर, कुछ लोगों को लाइफ एकदम कंफर्टेबल चाहिए। फ्यू पीपल लव अनसर्टनिटी, फ्यू पीपल गेट डिस्टर्ब बाय अनसर्टनिटी। तो ऐसे सारे हमारे अलग अलग बिलीव्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमारे इमोशंस क्या होंगे और हम एक्शंस क्या लेंगे। सो यू शुड बी एब्सोल्युटली अवेयर about the beliefs that are important to you. When I wrote this model, I wrote about relationships, I wrote about friendship. I believe that I am a people oriented person. I am not a completely risk taker, but I somehow balance between taking blind risks and little calculated risk. Third, you have to write down about principles। कौन से आपके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो बहुत आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर अस, इंटीग्रिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। इट इज़ अ बिलीफ कि सक्सेस कम्स टू यू व्हेन यू आर इंटीग्रल टू योर वर्किंग पार्टनर्स, टू योर क्लाइंट्स, टू योर कस्टमर्स, एवरीबडी।
So the principle out of that is never cheat, never take anybody's money, all those kind of, it's about money. Then it comes about continuous improvement. My principle is to improve continuously, take risks, of course, of the calculated nature. So आपको लिखना है कि what is really important to you. Third question is, be aware which people are important to you. And there are two kinds of people. First is, if you see here, the first kind of people are the influencer. यू मस्ट बी अवेयर कि ऐसे कौन से लोग हैं आपके लाइफ में, वो फैमिली में, फ्रेंड्स में, भाई, रिलेटिव्स, कोई मेंटर्स, कि जो आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं या कर सकते हैं. उनके नाम लिखिए एंड विच ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट टू यू. देन जब भी आप लाइफ का बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, करियर चेंज का या फिर बिजनेस में जाने का या प्रोफेशन चेंज करने का, तो कौन से लोग हैं जिनसे आपको पूछना है, कौन से लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं. देन इस डिसीजन के लिए कौन से लोग इम्पैक्ट होने वाले हैं. इट कुड बी योर वाइफ, इट कुड बी योर चिल्ड्रन, इट कुड बी योर पेरेंट्स, इट कुड बी योर बिजनेस पार्टनर्स, वॉट एवर यू आर डूइंग, विच पीपल इन्फ्लुएंस यू, और कौन से लोगों पे इसका असर होने वाला है, इसके बारे में भी आपको अवेयरनेस चाहिए. Then moving on, you have to move towards your own personality, about your own strengths and weaknesses and your own obstacles. आपको लिखना है कि इस डिसीजन जो आपको लेना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई वांट टू चेंज माय करियर, नाउ आई एम इनटू अ जॉब, अभी मुझे बिजनेस में जाना है, तो अभी मुझे ये जवाब देना है कि व्हाट इज हिंडरिंग मी. ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे रोक रही है. तो व्हेन आई केम इनटू बिजनेस फ्रॉम जॉब, व्हाट वाज हिंडरिंग मी, मैं अगर सोचता हूँ, इफ आई गो बैक एंड थिंक, आई थिंक द अनसर्टनिटी ऑफ बिजनेस वाज हिंडरिंग मी. सेकेंड, आई डेंट हैव मच ऑफ बिजनेस एक्सपीरियंस. ये दो चीज़ें थी जो मुझे हिंडर कर रही थी. अभी किसी के लिए हो सकता है कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस इन अ न्यू फील्ड, आई डोंट नो एनीबडी, आई डोंट हैव कॉन्टैक्ट्स, आई रियली डोंट हैव अ नेटवर्क. किसी के लिए हो सकता है कि मुझे वो पर्टिकुलर स्किल्स नहीं आती हैं, रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास कैपिटल नहीं है. सो ईच वन ऑफ अस इज अफेक्टेड डिफरेंटली. सो यू हैव टू राइट डाउन आपको क्या लगता है इस डिसीजन को सक्सेसफुली लेने के लिए क्या आपको हिंडर करता है. Then next, very importantly, you have to write down what are you afraid of. किस चीज से आपको डर लगता है. So when I was getting into business, I was really afraid of, if the business does not work, then where do I go. I was really scared of getting into a job again. I didn't have greatest of jobs, and I was really afraid to get back into a. So I was really afraid कि अभी मैं एक बार जॉब छोड़ दूंगा फिर मेरा कैसा होगा. या तो अलग अलग लोगों को अलग अलग डर होता है, और डर ये एक ऐसा इमोशंस है जो हमसे बहुत सारे अलग अलग एक्शंस कराता है. सो व्हेन यू आर अवेयर, व्हेन यू राइट डाउन, यू बिकम कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट, और देन यू कैन कंट्रोल द इमोशंस विच इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम टेकिंग अ पॉजिटिव डिसीजन. एक बार ये सारा होने के बाद अभी आपका मैप बन जाएगा. इसमें वेयर हैव यू कम फ्रॉम पूरा जर्नी लिखना है. व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट टू यू, कौन से वैल्यूज, कौन से बिलीव्स और कौन से आपके प्रिंसिपल्स हैं, कौन से लोग आपके इम्पोर्टेंट हैं, आपको क्या रोकता है, और कौन सी चीज़ से आपको डर लगता है. ये दोनों का जवाब देना है. एक बार क्लैरिफाई कर देता हूँ. देखिए, आपको क्या रोकता है. इट कुड बी रिसोर्सेज, इट कुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, इट कुड बी लैक ऑफ कैपिटल, इट कुड बी कॉन्टैक्ट्स, इट कुड बी अपॉर्चुनिटी, राइट. सो दैट कैन स्टॉप यू. आप किस चीज़ से डरते हैं, दैट इज अबाउट फियर. तो ऑब्स्टेकल हो सकता है, लेकिन अगर आपको ऑब्स्टेकल क्लियर करे तो आप डरोगे नहीं. लेकिन व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, यू हैव टू राइट डाउन हियर कि आपको किस बात से डर लगता है, राइट. तो आप जो अभी पर्टिकुलर डिसीजंस ले रहे हैं उसमें अगर आप ये 500 चीज़ें करते हैं, उसके बाद अभी हम इस चौराहे पे आए हैं या फिर इस क्रॉस रोड पे आए हुए हैं, और अभी डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आंसर्स यू हैव गिवन, आई बिलीव यू विल हैव द क्लैरिटी कि इन 6 रोड्स में से आपको रोड कौन सा लेना है. डू यू वांट टू गो टू द रोड वेयर यू ऑलवेज वांटेड टू गो, या फिर आपकी सारी चीज़ें परमिट कर रही है कि आपका ड्रीम रोड फॉलो करे, या फिर चीज़ें अभी उतनी ठीक नहीं है और आपको लगा कि नहीं, डर बहुत हावी है, मेरे में जो ऑब्स्टेकल्स है अभी भी पर्सनैलिटी के और रिसोर्सेज के वो ज़्यादा है, तो लेट मी टेक द सेंसिबल रोड. विल यू टेक अ रोड विच वेरी फ्यू पीपल टेक, द रोड नॉट ट्रैवल्ड, और विल यू
कंटिन्यू ऑन द फैमिलियर रोड, जो आप करते आ रहे थे क्या आप वही करोगे, या फिर आप पीछे चले जाओगे जहां से आप आए थे। तो दोस्तों इसी प्रकार आप खुद के बारे में सजग हो सकते हैं। अच्छा डिसीजन लेने के लिए पता होना चाहिए हमारे अंदर इमोशंस क्या चल रहे हैं, फीलिंग्स क्या चल रही हैं, हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस क्या हैं, और फाइनली कौन सी चीज़ों के बारे में हम कॉन्फिडेंट हैं और कौन सी चीज़ों के बारे में हम थोड़े से फियरफुल हैं। वंस यू नो दैट, आप जिंदगी के किसी भी चौराहे या क्रॉस रोड पे खड़े हो, आप आपका रास्ता आसानी से चुन सकते हैं, बशर्ते आप सेल्फ अवेयर हो जाए। साइनिंग ऑफ कौस्तुभ। I hope you like the video. दोस्तों I like making videos on decision making, corporate behavior and workplace principles. अगर आपको भी इसी तरह के कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, please share it around to your friends. It will be a big admiration for me. And please comment and like on the video. Thank you.